मूवी की स्टार्ट में हम जेम्स नाम के लड़के को देखते हैं जो कि ज्यादा देर सोने की वजह से कॉलेज के लिए काफी ज्यादा लेट हो गया था और जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचना चाह रहा था। तेजी से कॉलेज की तरफ भागता है। जैसे ही फिलॉसफी का टीचर उसको अंदर आता देखता है, तुरंत ही फिलॉसफी का टीचर जिमिट दरवाजा बंद कर देता। तभी जेम्स दरवाजे के बीच में अपनी बुक को रख देता है और दरवाजा खुलवा देता है। इसके बाद जेम्स क्लास में आ जाता है। उसके बाद उनका टीचर जिमिट और स्टूडेंट्स आज के टेस्ट के बारे में बता रहा था। वो कहता है, आज मैं तुम सब स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल टेस्ट करूंगा। टेस्ट तुम्हारी सोच पे बेस्ड होगा। तुम सबको इमेजिन करना है तुम सब एक ऐसी जगह पर फंस गए हो, एटॉमिक ब्लास्ट हो रहे हैं। तुम हो वहां में कुछ ही देर में एटॉमिक गैस फैल जाएगी, तुम सबकी मौत हो जाएगी। तुम सबको जिंदा रहने के लिए एक बंकर में रहना होगा। अब जो सिचुएशंस जिमिट ने इन सब स्टूडेंट्स को दी थी, स्टूडेंट्स उनको इमेजिन करने लगते हैं। वहाँ वो एक बंकर देखते हैं जिसमें वह उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रहना था, जो कि पूरी तरह फर्निश था और खाने की भी सारी व्यवस्थाएं थी और हमारे उनके पास 1 साल के लिए ऑक्सीजन गैस भी थी। क्लास में उन सब बच्चों से कहता है कि मैं ये एक्सरसाइज तुम सबसे इसलिए करवा रहा हूँ, इन फ्यूचर कभी तुम लोग ऐसी सिचुएशन फेस करो तो इन आगे भी इन सब के लिए तैयार रहो और तुम सबको ये पता हो कि इन हालात में तुमको कैसे रहना है। तभी जेम्स की गर्लफ्रेंड पेट्रा कहती है कि मैं ये एक्सरसाइज नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। जिमिट उसे क्लास में रोकने के लिए बोलता है, अगर तुम ये एक्सरसाइज नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड जेम्स को बिल्कुल भी ग्रेस नहीं दूंगा, उसको फेल कर दूंगा और अगर तुम रुक जाती हो तुमको A+ ग्रेस दूंगा। अब पेट्रा क्लास में रुक जाती है। इसके बाद जिमिट उन सभी बच्चों को एक एक करके एक कार्ड देता है, लेकिन पेट्रा और जेम्स को कार्ड देने से पहले वो खांसते हुए अपनी टेबल के पास जाता है और फिर उनको कार्ड्स देता आके है कर उन सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद जेम्स वो स्टूडेंट्स को बताता है कि ये जो कार्ड्स तुमको दिए गए हैं तुम्हारे प्रोफेशंस लिखे हुए हैं, जिसे देखते हुए तुम सब में से देख के बताना है कि कौन बंकर में जाएगा और कौन बाहर रहेगा, क्योंकि तुम सब 20 हो लेकिन बंकर में सिर्फ 10 लोगों के लिए जगह है। तभी जिमिट उन सब स्टूडेंट से उन कार्ड्स पे लिखे हुए प्रोफेशंस को बोलने को बोलता है। उसका प्रोफेशन एक किसान का था और पेट्रा का प्रोफेशन इंजीनियर था। उसके बाद हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं। सभी स्टूडेंट्स अपना अपना प्रोफेशन पढ़ के जिमिट को बताते हैं और आखिर में एक टॉबी नाम के स्टूडेंट से प्रोफेशन पूछता है जिमिट। तभी वो अपना प्रोफेशन पोएट का बताता है तो जिमिट तुरंत उसको गोली से शूट कर देता है। सब स्टूडेंट्स को जिमिट कहता है कि इतनी सीरियस सिचुएशन में भी हमें पोएट की कोई भी जरूरत नहीं है। को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। सभी स्टूडेंट्स की वोटिंग होती है और जिन स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा वोटिंग होगी उनको बंकर में रहने दिया जाएगा। कंप्लीट होते ही 9 स्टूडेंट्स को बंकर में रहने के लिए सिलेक्ट किया जाता है और आखिर में जिमिट और ओपरामी, जो कि एक ओपरा सिंगर थी और उन दोनों में से कोई एक ही जा सकता था। जिमिट ने अभी तक अपना प्रोफेशन नहीं बताया था, इसलिए ज्यादा वोट जिमिट को मिलते हैं और ओपरा सिंगर को वोट आउट कर दिया जाता है। फिर वो स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए थे वहाँ की जगह को एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद उन सभी को 1 साल तक उस बंकर में रहना होगा। पेट्रा और जेम्स वहाँ सभी बैठ के बातें कर रहे थे, तभी उनको एक गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी वहां जाकर पता चलता है कि जिमिट ने उन सभी स्टूडेंट्स, बचे हुए सभी स्टूडेंट्स को गोली से मार दिया है, उनको वोट आउट किया गया था। ये सब देखकर और भी डर जाती है और जिमिट से पेट्रा जेम्स से बोलती है कि अब मैं इसको बिल्कुल भी बंकर में नहीं ले जा सकती हूँ।
भी वो सब स्टूडेंट्स बंकर के अंदर जाते हैं और जैसे ही जिमिट उनकी तरफ आता है तो पेट्रा गेट बंद कर देती है। के अंदर से इस गेट को एक कोड एंटर करके ही ओपन किया जा सकता था। इसके बाद रात में जब पेट्रा बंकर के गेट के पास आती है तभी जिमिट उसको पेपर में लिख के बताता है कि इसका कोड सिर्फ मुझे ही पता है। उसका रेडिएशन की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी तो उसके बाद जिमिट मर जाता है। बाकी के स्टूडेंट्स भी पेट्रा के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हो सकता है जिमिट ने झूठ बोला हो। उस बात की हकीकत जानने के लिए उन सभी को 1 साल तक का इंतजार करना होगा क्योंकि उससे पहले वो गेट ओपन करने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद सब स्टूडेंट्स बंकर में अपने दिन अच्छे से गुजारने लगते हैं। उसके बाद पेट्रा रोज रात को बंकर के गेट के पास आती थी और जिमिट की मरी हुई पड़ी लाश को देखती थी। इसी तरह वक्त गुजरता चला जाता है। अब इन्हें बंकर में रहते पूरा 1 साल हो जाता है। जेम्स गेट ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वहां कोड एंटर करना था जो कि उन स्टूडेंट्स में से किसी को भी नहीं पता था। यानी कि जिमिट सही बोल रहा था और सभी स्टूडेंट मिलकर गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाते हैं और जैसा कि गेट पे गोली चला के और गेट पे कुछ मार के, लेकिन ये सब करने से गेट ओपन नहीं होता। लेकिन 1 साल गुजर जाने की वजह से उनकी ऑक्सीजन सप्लाई भी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से उन सभी की मौत हो जाती है। हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जो कि जिमिट सभी स्टूडेंट से कहता है तब ऐसे हालात हो तो जज्बात पर काबू रखना चाहिए। एक जिप नामी स्टूडेंट जिमिट से पूछता है कि आपको कोड कैसे पता था। तभी जिमिट उन सभी को बताता है कि मैंने तुम सभी को अपना प्रोफेशन नहीं बताया था जो कि मेरा प्रोफेशन एक बंकर डेवलपर था जो कि मुझे सिर्फ उस कोड का मुझे ही पता था। जिमिट बोलता है कि अब एक्सरसाइज का सेकेंड राउंड शुरू होता है जिसमें सभी लोग सभी तरफ वॉल्केनो इरप्ट होंगे और न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से वो सारे लोग मारे जाएंगे लेकिन वो 20 लोग जिंदा रहेंगे। से 1 साल के लिए उस बंकर में रहना होगा और दुनिया को फिर से रिपॉपुलेट करना होगा और जिमिट बंकर में जाता है और एक गन ले लेता है। इस बार फिर उन सभी को एक प्रोफेशन कार्ड्स दिए जाते हैं। इस बार जेम्स एक किसान था और लेकिन एक गे भी था जो कि किसी भी लड़की के साथ किसी भी लड़की को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन फार्मर होने की वजह से जेम्स की वोटिंग में सिलेक्शन हो जाती है। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी उस कार्ड से देखकर अपना अपना प्रोफेशन बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं, बाकियों को वोट आउट कर दिया जाता है। जिमिट पोएट को फिर से शूट कर देता है और बोलता है कि इस बार पोएट मैं बनूंगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जिमिट की ये हरकत देखने की वजह से फिर से डर जाते हैं और सिलेक्ट आउट किए गए स्टूडेंट्स गाड़ी की तरफ तेजी से भागने लगते हैं, जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और थोड़ा ही दूर जाने के बाद वो वॉल्केनो इरप्ट होने की वजह से मारे जाते हैं। स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे और जिमिट उस बंकर के अंदर आ जाते हैं और जब पेट्रा जेम्स के पास जाती है तो देखती है कि पेट्रा एक जैक नामक स्टूडेंट के साथ इंटीमेट कर रहे थे। देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और जेम्स उन्हें समझाने के लिए उसके पास जाता है लेकिन पेट्रा उनकी एक नहीं सुनती। इसके बाद हम देखते हैं वह सब स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि हमें किसको अपना पार्टनर बनाना चाहिए ताकि हम लोग रिपॉपुलेशन कर सकें। फ्रेंड्स अपने अपने मेटिंग पार्टनर्स चुन लेते हैं और अब आखिर में पेट्रा रह जाती है लेकिन जेम्स उनका पार्टनर नहीं बन सकता था क्योंकि वो एक गे था। पेट्रा जिमिट को चूज कर लेती है और अब उसे अपना पार्टनर बना लेती है। ये देखकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन वहां पर अभी तक कोई भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। जिमिट सब स्टूडेंट्स को कहता है
हमें अपने पार्टनर्स चेंज करने चाहिए। हो सकता है हमें ऐसा करने से बात बन जाए। तभी एक फीमेल स्टूडेंट कहती है ऐसा करना एथिकली गलत है और अब हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। तभी जिमिट गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में वहां पर जिमिट गन के साथ वापस आता है। तो उस लड़की के अलावा बाकी सभी स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए कहता है। अब ऐसा ही करते हैं, लेकिन एक लड़का वहीं पर छुप जाता है। जैसे ही जिमिट उस लड़की को शूट करने वाला होता है, वैसे ही उसके ऊपर हमला कर देता है वह लड़का। जिमिट को काफी ज्यादा पीटता है, जिसके बाद वह लड़का जिमिट को काफी ज्यादा पीटता है और जिमिट इसके बाद गुस्सा हो जाता है और पास में ही गेट पे जाकर गेट को ओपन कर देता है। ऐसा करने की वजह से वह सभी स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। जेम्स क्लास में जिमिट से पूछता है, ने हमें और पेट्रा को कार्ड्स दिए थे तो तुम बार 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 टेबल के पास जाकर खांस क्यों रहे थे? है इसकी कोई खास वजह नहीं थी, लेकिन जेम्स जिमिट की बात पर यकीन नहीं करता और जब वो कार्ड बॉक्स को देखता है, कंपार्टमेंट बने हुए हैं जिसमें इजीली कार्ड्स को रिप्लेस किया जा सकता है, जिसमें जिमिट ने उनके और पेट्रा के कार्ड्स को बदल दिया था। जेम्स कहता है कि जिमिट चीटर है। तभी जेम्स कहता है कि ये सारी एक्सरसाइज दोबारा करनी है, लेकिन इस बार जिमिट को ऑर्गेनाइज नहीं करने दिया जाएगा। इसके बाद जिमिट जेम्स की बात मान जाता है, लेकिन जिमिट बोलता है कि इस बार तुमको फ्लोरेस बनना होगा। उसके बाद उनकी एक्सरसाइज शुरू होती है। उसके बाद वे सभी अपनी इमेजिनेशन में एक आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पे एक एटॉमिक ब्लास्ट होने वाला है और उनसे पहले उन्हें बंकर में जाना होगा। और वहां पहुंच के जिमिट बंकर को चेक करने को कहता है और वहां जाकर एक गन को उठा लेता है। बाहर आने के बाद पेट्रा जिमिट के पास आती है और उसको गले लगाती है। जिमिट की तारीफ में कुछ बातें करती है। इसके बाद पेट्रा उन सभी स्टूडेंट्स के पास आकर कहती है, इस बार मैं बड़ी ही ईमानदारी से वोटिंग करूंगी। अगर तुम लोग इस बात से एग्री करते हो तो तुम अपना हाथ उठाओ। स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। इस बार पेट्रा उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा चुनती है जिनको जिमिट रिजेक्ट कर दिया करता था। जिसके बाद जिमिट ये सब देख के करता है कि तुम्हारी सिलेक्शन बिल्कुल ही वाहियात और बेकार है। मैं तुम्हें A+ क्या, तुम्हें C+ भी नहीं दूंगा। लेकिन इस बार पेट्रा जिमिट की कोई भी बात नहीं सुनती और लास्ट में जेम्स और जिमिट बच गए थे, जिसमें से एक को वोट आउट करना था और पेट्रा जेम्स को चुनती है और जिमिट को रिजेक्ट करती है। जिसके बाद वो अपनी गन निकालने की कोशिश करता है कि उसके बैग में थी ही नहीं। तभी पेट्रा उसके पास आकर उसकी गन देती है जो कि उसने हक करते टाइम उसके बैग से निकाल ली थी। जिमिट जेम्स को शूट करने की कोशिश करता है। तभी पेट्रा उनको बुलेट्स देती है जो कि उसने गन के अंदर से निकाल ली थी। पेट्रा जिमिट से बोलती है कि ये तुम्हारा टेस्ट था, अगर तुम इस टेस्ट में पास हो जाते तो मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लेती, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। जिसके बाद पेट्रा 2 बुलेट्स उनको देती है और उसके बाद जिमिट अपनी राइफल जेम्स की तरफ कर देता है जो कि उसने भी बंकर से ही ली थी। उसके बाद जिमिट कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि तुम लोग को इस बंकर का कोड ही नहीं पता। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि मैंने तुमको बंकर से लास्ट टाइम ओपन करते हुए देख लिया था कोड को। जो कि ये सब देखकर जिमिट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है और पैट सबको बंकर में भेजती है। और वो उसके बाद पेट्रा बोलती है कि मैं इन सभी सिलेक्ट आउट स्टूडेंट्स के साथ बोट में जाकर पास ही के आइलैंड में चली जाऊंगी। तभी चीप्स कहता है कि बोट की कीज तो मेरे पास हैं। और जब पेट्रा उसके पास कीज लेने आती है तो
वह उसे बंकर के अंदर खींच के खुद को अपने आप को बाहर धकेलता है और गेट को भी बंद कर देता है, जिसके बाद बाहर बाहर खड़े स्टूडेंट्स के साथ बोट में बैठकर चला जाता है। जिसके बाद पेट्रा और बाकी सभी स्टूडेंट्स बंकर के अंदर खुशी खुशी रहने लगते हैं। उसी तरह पूरा एक साल गुजर जाता है। उसके बाद जब वह लोग बंकर से बाहर निकलते हैं तो वह देखते हैं कि कोई भी एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ था अभी तक। जिमिट क्लासरूम में उन सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि अगर अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ तो तुम सब ये मत समझना कि अभी तुम लोग की जान बच गई है। उन्होंने अपने ग्रुप में किसी कारपेंटर को सिलेक्ट ही नहीं किया जो कि तुम सबको ऐसा घर बना के दे जिसमें रहकर तुम सभी एटॉमिक रेडिएशन से बच सको। ना ही तुमने फार्मर को सिलेक्ट किया जो तुम्हें खाने को दे सके, कोई डॉक्टर को जो कि तुम लोगों का इलाज कर सके। इसीलिए तुम सब कुछ दिनों में ही मर जाओगे और अब तुम लोग बंकर में भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर अब ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो चुकी थी। इसके बाद वहां पेट्रा आइलैंड पर बैठकर कहती है, ये फैसला मैंने अपने दिल से किया था तुम लोगों को सिलेक्ट करूं। हम लोगों ने खुशी खुशी बहुत अच्छा टाइम बिताया बंकर के अंदर। अगर इस राउंड में भी हमें मरना ही है तो हम ये मौत खुशी खुशी मंजूर करूंगी। उसी के बाद उन सभी के पास एक एटॉमिक आकर गिरता है। तभी जेम्स उस रेड बटन को प्रेस करने ही वाला होता है। वहाँ हाथ में गन लिए जिमिट आ जाता है जिसकी हालत बहुत उजड़ी हुई थी और जिसके बाद उन सभी को जिमिट बताता है कि मैंने यहाँ जैसे वक्त गुजारा है मैं ही जानता हूँ कि मैंने उन 1 सालों में ऐसी ऐसी मुश्किलात देखी तुम सब सोच भी नहीं सकते। इन सब का जिम्मेदार जेम्स को ठहराता है और वो कहता है कि अब जेम्स से कहता है कि अभी भी मेरी बुलेट में एक गन बाकी है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए बचा रखी थी। लेकिन तभी वे सारे स्टूडेंट्स जेम्स की जान बचाने के लिए उसके आगे खड़े हो जाते हैं और अब उन सभी का इस आइलैंड पे रहने का कोई भी मकसद नहीं बचा था। बॉन्ड बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है और वह सभी मारे जाते हैं। जिसके बाद स्टूडेंट्स क्लास में चिप से पूछते हैं, तुम दूसरे आइलैंड पर 1 साल तक क्या करते रहे? बोट में बैठने के बाद चिप्स बताता है कि मैंने इमेजिन किया कि मारे गए हैं और मैंने पूरा 1 साल 6 लड़कियों के साथ अकेले मौज मस्ती की। जिसके बाद जिमिट अपनी बुक्स सभी बच्चों को सबमिट करने के लिए कहता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। लेकिन पेट्रा बुक सबमिट करके वहीं पे रुक जाती है और फिर गेट को बंद कर देती है और जिमिट को कहती है कि मुझे पता है कि तुमने जेम्स को जानबूझ के हर बार गलत प्रोफेशंस क्यों दिए, क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते। और जिमिट उससे कहता है कि जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है। एक्चुअली जिमिट पेट्रा को पसंद करता था लेकिन पेट्रा जिमिट को नहीं पसंद करके जेम्स को पसंद करती थी। उसके बाद पेट्रा जिमिट को एक किस करती है और वहां से चली जाती है। बाद जिमिट क्लासरूम में जाता है और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करने लगता है। एक वह पेट्रा को याद कर रहा था, एक में खुद को गन से शूट कर रहा था। और दी एंड। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।